आगे सूरज की जिंदगी में मुसीबतें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हो चुकी थीं। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर शक की सुई उसी की तरफ घूम रही थी। वहीं दूसरी ओर ईशा का दिल दर्द, गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। अपनी मां कावेरी को उस हालत में देखकर उसका कलेजा छलनी हो चुका था। अस्पताल के उस कमरे में, जहां मशीनों की लगातार आवाजें गूंज रही थीं, ईशा ने अपनी मां का कांपता हुआ हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू और दिल में आग लिए उसने कसम खाई, मां, जिसने भी आपको इस हालत में पहुंचाया है, उसे मैं सजा दिलवाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। आंसू बह रहे थे, लेकिन ईशा की आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। अपनी सहेली खुशबू के साथ वह सीधा थाने पहुंचती है। वहीं लॉकअप में बैठा सूरज, चेहरे पर थकान, बेबसी और अपमान साफ झलक रहा था। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन दिल में एक ही सच था, वह निर्दोष था। जैसे ही ईशा सामने आई, सूरज उम्मीद से खड़ा हो गया। कांपती आवाज में बोला, ईशा जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आपकी मां पर गोली नहीं चलाई। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जिस बंदूक को मेरे हाथ में देखा गया, उसमें गोली ही नहीं थी। किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन ईशा का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसके लिए इस वक्त सिर्फ उसकी मां की हालत सच थी, बाकी सब झूठ। गुस्से में वह बोली, पहले हम पति पत्नी थे सूरज, लेकिन आज से हमारा रिश्ता खत्म, पूरी तरह खत्म। ये शब्द सूरज के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। ईशा ने पहले ही अपने माथे से सिंदूर मिटा दिया था। अब गुस्से में कांपते हाथों से वह मंगलसूत्र तोड़ने वाली ही थी कि सूरज ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। बस 2 दिन, सूरज ने विनती की, सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दो। मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। अगर न कर पाया, तो जो सजा चाहो दे देना। ईशा ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में अब प्यार नहीं था, सिर्फ ठंडा आक्रोश। वह बिना कुछ बोले मुड़ गई। अब सूरज से बात सिर्फ कानून करेगा। थाने से निकलकर ईशा सीधे गुलाब हवेली पहुंचती है। वही हवेली जहां कभी हंसी गूंजा करती थी, आज वही दीवारें खामोश थीं। और वहीं खड़ा था गुलाब सिंह। बाहर से दुखी पिता का नाटक, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चाल कामयाब हो रही थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईशा अब पूरी तरह भावनाओं में बह चुकी थी। पिता की बातों में जहर की तरह शक घुलता जा रहा था। इधर पुलिस ने ईशा के बयान के आधार पर सूरज को 2 दिन की मोहलत दे दी। अब सूरज सिर्फ आरोपी नहीं था, वह अपने प्यार और सम्मान के लिए लड़ने वाला योद्धा बन चुका था। वह उसी जगह पहुंचता है जहां कावेरी को गोली लगी थी। हर कोना, हर निशान, हर सबूत ध्यान से देखता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़े गोली के निशान पर जाती है, और उसके होश उड़ जाते हैं। गोली की दिशा बिल्कुल उल्टी है। मतलब साफ था, गोली सूरज ने चलाई ही नहीं थी। उसी वक्त पीछे से कदमों की आहट। सूरज मुड़ता है और सामने ईशा खड़ी होती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। हजारों सवाल, शिकायतें और दबा हुआ प्यार, सब कुछ एक पल में उमड़ पड़ता है। सूरज दीवार की ओर इशारा करता है, ईशा जी, अब आप खुद देख लीजिए। गोली की दिशा मेरे हाथ से मेल ही नहीं खाती। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। सूरज, मुझे माफ कर दो। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है ईशा, लेकिन असली गुनहगार अभी भी बाहर है। अब कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। ईशा चुपचाप अपने घर लौटती है, और वहीं शुरू होती है असली चाल। पिता के सामने वह सूरज से दूरी का नाटक करती है, लेकिन असल में हर कदम एक योजना होती है। और इसी चाल में ईशा चुपके से गुलाब सिंह की जेब से उसका मोबाइल निकाल लेती है। मोबाइल में छुपा होता है वो सच, जो सूरज को बेगुनाह और गुलाब सिंह को गुनहगार साबित कर सकता है। अब खेल पलट चुका था। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गुलाब सिंह को उसकी साजिश की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।